अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी कहानी है खिड़की। मैंने पहली बार उसे अपने मोहल्ले के एक क्लिनिक में देखा था। मुझे डॉक्टर से किसी किस्म का सर्टिफिकेट लेना था और वो इंजेक्शन लगवाने आई थी। आई क्या बल्कि लाई गई थी। एक नौजवान जो शायद चचा या मामू होगा उसे गोद में उठाए समझा रहा था कि सुई लगवाने में ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती, अलबत्ता टॉफ़ी खाने को मिलती है और अम्मी पर और दूसरे लोगों पर रौब अलग पड़ता है। बात यकीनन उसकी समझ में आ रही थी। रौब शायद समझ ना आ रहा होगा, लेकिन टॉफ़ी का सुनकर ज़रा हौसलामंद दिखाई दी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो फिक्रमंद और खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगी थी, जिधर से कंपाउंडर को सुई लेकर आना था। चचा मामू की निशिस्त ऐसी थी कि वो मेरी तरफ पीठ किए बैठा था। उसके पहलू और बाहों से जैसे खिड़की सी बन गई थी और इस खिड़की में से उसका पूरा चेहरा, उसका एक एक तासुर मुझे साफ नज़र आ रहा था। खिड़की से देखते हुए एक बार मेरी नज़रें उससे मिली। उस वक्त चचा मामू उससे समझा रहा था कि तेरा भाईजान तो इंजेक्शन लगवाते हुए रोता है, डरता है ना, इसीलिए रोता है। तू बिल्कुल नहीं डरती, बड़ी बहादुर है। जिस वक्त चचा मामू ने ये बात कही, ठीक उस वक्त मुन्नी बाहों की खिड़की से झाँक कर मुझे देख रही थी। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया, इस बात से इत्तेफाक किया। मुन्नी ने जब देखा कि चचा मामू के अलावा दूसरा कोई उसे बहादुर समझ रहा है तो वो हौले से मुस्कुरा दी। मैंने देखा कि वो इतरा कर मुस्कुराई थी, जैसे मुझे अपने बहादुरी के रौब में ले रही हो। जितनी देर में कंपाउंडर आया उतनी देर में मुन्नी इशारों में मुझे समझा चुकी थी कि असल में वो बड़ी बहादुर है, इंजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरती। मैंने भी बाहों की खिड़की से रास्ताराना देखते हुए सर हिला हिलाकर इस बात से इत्तेफाक किया और बता दिया कि मैं पूरी तरह उसकी बहादुरी के रौब में आ गया हूँ। मुन्नी ने अपनी नौ दरियाफ्त दिलेरी के गुरूर में ज़रा सर उठाया था कि सामने सुई उठाए कंपाउंडर आन खड़ा हुआ। बहादुरी और खौफ की किसी दरमियानी कैफियत में उसने हल्की सी आवाज़ निकाली और घबरा कर बाहों की खिड़की के पार शायद मदद के लिए मेरी तरफ देखा। उस वक्त कंपाउंडर ने उसके बाजू पर स्प्रिट में भेगी हुई रुई मलना शुरू कर दी थी। मुन्नी मुतवक्का तकलीफ़ के ख्याल से मुंह बसोरने लगी। ठीक उस वक्त जबकि वो आवाज़ से रो सकती थी, मेरी नज़रें उसकी नज़रें फिर मिली। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर हिम्मत वालों की सी शक्ल बनाई और मुस्कुराकर शायद आंखों के किसी इशारे से उसे याद दिलाया कि वो तो बड़ी बहादुर है। बहरहाल के इस लम्हे में भी मुन्नी ने मेरी बात समझ ली। उसने मुंह बसोरना बंद कर दिया और आवाज़ निकाले बगैर इंजेक्शन लगवा लिया। मैंने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठा मिलाकर तारीफ़ का इशारा दिया और मुन्नी अपने उस चचा या मामू की गोद में चढ़ी हुई क्लिनिक से चली गई। कंपाउंडर और मुन्नी का चचा या मामू हैरान थे, मगर मुझे कोई हैरत नहीं हुई थी। मुन्नी वाकई बहादुर थी। मैं ये वाक़या और मुन्नी का चेहरा कुछ कुछ भूल चला था। बाहर कड़वाहट और दुख हो तो मीठे चेहरे और भूली बातें कब तक याद रह सकती हैं। मैं खुद एक बहरान से गुजर रहा था। मेरे वालिद दिमाग की रग फट जाने पर तवील बेहोशी में थे। वो मुल्क से बाहर थे। मैं अपने सफ़री कागजात की तैयारी में मसरूफ़ था। साथ ही दिन में कई बार उनकी तीमारदारी से टेलीफोन पर राब्ता कायम करना चाहता था, मगर मुझे नाकामी हो रही थी। कागजात से बनने में देर हो रही थी। ना वहाँ जा सकता था, ना किसी से बात कर सकता था। अजीब बेबसी का आलम था। तीसरे चौथे दिन अजीज़ों की तरफ से एक तार आ जाता था। हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई, दुआ कीजिए। फिर आखिरी तार आया कि खुदा मग़फ़िरत करे, वो गुज़र गए। मैं बचपन के एक दोस्त के हमरा तार घर पहुंचा और जैसे होश आवाज़ से आरी कोई शख्स होता है, बिल्कुल उसी तरह बुलंद आवाज़ में लोगों को अपने ज़ाती नुकसान के बारे में बताने लगा। फिर वहीं बैठे बैठे मैंने अपने छोटों के नाम एक तार लिखा, जिसमें उन्हें तसल्ली देने के बजाय ये लिखा कि सफ़र का इरादा मैंने तर्क कर दिया है, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं। जिसके लिए सफ़र करता वही ना रहे। मैं ये सब कुछ कर रहा था और इस बात से बेखबर था कि तार घर की बेंच पर बैठे हुए एक नौजवान के शाने से लगी हुई कोई बच्ची उचक उचक कर मुझे देखने या मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही है। लोग सामने से हटे तो देखने के लिए एक खिड़की सी बन गई। मैंने उस खिड़की में से पहचान लिया, ये मुन्नी थी। मुन्नी मुझे देखकर मुस्कुराई। उसके छोटे से जहन ने उसे बता दिया था कि मुझे ज़रूर कोई परेशानी है या शायद मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए वो मुस्कुराई और उसने नन्ही नन्ही हथेलियाँ अपनी आंखों पर मली, जैसे मुझे आंसू पोंछ लेने की तरगीब दे रही हूँ। फिर उसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर हिम्मत वालों की सी शक्ल बनाई
और मुस्कुराने लगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे महीनों पहले मैं उसे हिम्मत दिलाकर मुस्कुराया था। मैंने दुख बढ़ाने वाला वो तार फाड़ कर फेंक दिया और नए तार में अपने छोटों को लिखा कि हौसला रखो, मैं आ रहा।